एक एक जन का पता चल रहा है अभी मुझे कौन कितने पानी में है। तो सुधर जाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा है। और जब मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, अगला नंबर तुम्हारा है। सुधर जाओ। अगर नहीं रह सकते तो बाहर भाग जाओ, नहीं जरूरत है हमें। लेकिन अगर आना है, खरा चलना होगा, वचन में चलना होगा, मेहनत में चलना होगा, नहीं तो नहीं है तुम्हारी जरूरत। इससे साबित नहीं होता कि इतनी अच्छी अच्छी ड्रेसें पहनकर हम यहाँ खड़े हैं, मतलब लोग समझ रहे हैं आत्मिक हैं। परमेश्वर जानता है तुम आत्मिक हो या नहीं हो, या खुदा का नाम जानता है कि नहीं? सबके बारे में जानता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो मेहनत में आ जाओ, नहीं तो अगला नंबर तुम्हारा। मैं बोल रहा हूँ क्योंकि परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, अब नहीं बचोगे तुम, क्योंकि आज के बाद सिस्टम पूरा चेंज हो जाएगा। जो चल सकेगा वही रहेगा, दूसरा नहीं रहेगा। और सुनो, ये बातें मैं इनको गुप्त में बोल सकता हूँ, बोल सकता हूँ कि नहीं? गुप्त में बोल सकता हूँ। मैं खुले में इसलिए बोलता हूँ कि इनको मैं सिखा नहीं रहा हूँ, उनको कुछ सिखा नहीं रहा हूँ कि तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। जो तुम्हारे लिए वो इनके लिए है, जो आप लोगों के लिए वही इन लोगों के लिए भी है। क्या पता, हो सकता है कलीसिया टीम से कई गुना ज्यादा अच्छी हो कि नहीं? कलीसिया टीम से भी कई गुना ज्यादा अच्छी हो, लेकिन सबसे अच्छा कौन है? परमेश्वर है। उसके जितना अच्छा कोई भी नहीं है। क्या है? नहीं है। उसकी ओर ध्यान करो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जब परमेश्वर आएंगे तो बहुत सारे जो दास हैं वही स्वर्ग नहीं जाएंगे। पता है क्या? जब प्रभु आएंगे ना, बहुत सारे दास ही हैं जो स्वर्ग नहीं जाएंगे। हो सकता है कलीसिया चली भी जाए। कितनों को समझ में आ रही है मेरी बात? ना तो काट कूट करने वाले, ना इधर उधर की बातें, और ना ही पीठ के पीछे बोलने वाले लोग। ठीक है, मुंह पर करते हैं हाँ जी प्रॉपर्टी जी, और पीठ के पीछे जो तुम बातें करते हो। मैं प्रार्थना में बैठा होता हूँ, मुझे सारा पता चल रहा होता अंदर तुम क्या बातें कर रहे हो। बोलो हालेलुया। हालेलुया। ऐसे नहीं है, नाम का प्रॉफिट नहीं है, काम का प्रॉफिट है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। तो जितने हैं सुधर जाओ। मैं पहले बोल रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ, अगला नंबर तुम्हारा होगा। ठीक है कि नहीं? सही है कि नहीं? बोलो हालेलुया। हालेलुया। और ये खरी बात है, मैं वेदी पर खड़ा हूँ, और वेदी पर खड़ने के बाद मैं ये नहीं सोचता हूँ मैं क्या बोलूँ या ना बोलूँ। जो आ गया सीधा डायरेक्ट है। बोलो हालेलुया। आज तो वैसे भी पवित्र आत्मा का दिन है कि नहीं? आज वैसे भी पवित्र आत्मा का दिन है। अगर आप जानो इस बात को तो आज चाहे कितना भी आपने पाप किया हो, अगर आपने पश्चाताप कर लिया, आज पवित्र आत्मा आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सच्चाई बताऊं तो मैं इतना ज्यादा आत्मा से भरा हूं, उससे खड़ा नहीं रहा जा रहा, इसलिए मैं हिल डुल रहा हूं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और परमेश्वर का आत्मा देखो आपको बड़े बड़े चमत्कार दिखाएगा, क्योंकि जब परमेश्वर की ओर से है, जब पवित्र आत्मा की ओर से है, जो किसी इंसान की ओर से नहीं है। और परमेश्वर का आत्मा जब अपने लोगों में वास करता है तो वो खुदा के अगुवाही में चलकर बड़े बड़े काम भी करते हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों उसका 12 अध्याय उसकी 11 से पढ़ो, देखो क्या लिखा। हालेलुया। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है, और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। सब प्रभावशाली कार्य, चिन्ह दिखाना, चमत्कार करना, भविष्यवाणी करना, सामर्थ्य के काम, बड़े बड़े चमत्कार कौन करता है और कौन करवाता है? पवित्र आत्मा करवाता है। वही आत्मा जो परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया, वही पवित्र आत्मा जो वायदे के अनुसार खुदा के दासों के ऊपर, खुदा के लोगों के ऊपर उतर कर आया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है, आज तक हमें पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिला? अगर आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला तो आज के बाद सोचना स्टार्ट करो कि आप आ रहे हो
लेकिन आप पवित्र आत्मा से क्यों नहीं भर रहे हो? आप अन्य भाषाओं से क्यों नहीं भर रहे हो? सामर्थ्य से क्यों नहीं भर रहे हो? मतलब कमी है आपके अंदर। आप काट कूट करते हो, आप चुगली निंदा करते हो, आप इधर उधर की बातें करते हो, कभी पवित्र आत्मा वास नहीं करेगा। पीठ के पीछे बोलते हो, कभी पवित्र आत्मा वास नहीं करेगा। पवित्र आत्मा का मतलब सिर्फ यही नहीं है हिलना डुलना। पवित्र आत्मा का मतलब सिर्फ यही नहीं है हाथों को हिलाना। पवित्र आत्मा जब आता है तो पूरा आता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वचन में लिखा है वो पवित्र आत्मा किसी को नाप कर नहीं देता, वो किसी को नाप कर पवित्र आत्मा नहीं देता। और जब पवित्र आत्मा आता है तो जितने प्रभावशाली कार्य होते हैं, जो चिन्ह चमत्कार होते हैं, कौन कराता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा करवाता है, वही आत्मा जो परमेश्वर ने दिया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए जब आप वचन में मन लगाते हैं, आप परमेश्वर की ओर ध्यान लगाते हैं, तो परमेश्वर आपके अंदर इन बातों को डालता। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो वही आत्मा है जो परमेश्वर ने दिया। एक वचन में जाएंगे यूहन्ना उसका 16वां अध्याय उसकी 12 से पढ़ो। हालेलुया। मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। हाँ। परंतु जब यह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, जब सत्य का आत्मा आएगा अर्थात पवित्र आत्मा आएगा, अभी तुम उन वचनों को, उन बातों को सह नहीं सकते, लेकिन जब वो सत्य का आत्मा आएगा, जब वो पवित्र आत्मा आएगा तो क्या होगा? देखो, तो तुम्हें सब सत्य का मार्ग बताएगा, क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, परंतु जो कुछ सुनेगा वही कहेगा और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और लोग बोलते हैं जी भविष्यवाणी नहीं होती, लोग बोलते हैं चमत्कार नहीं होते। कौन करवाता है? पवित्र आत्मा करवाता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आएगा, पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, फिर तुम नहीं बोलोगे। कौन बोलेगा? पवित्र आत्मा बोलेगा, और अपने कामों के द्वारा बोलेगा, अपने चिन्हों के द्वारा बोलेगा। फिर आपको इधर उधर की बातें सुनने की जरूरत है? जरूरत है? अगर आप वचन को जानते हैं तो आप भरमाए नहीं जाओगे, आप परमेश्वर के पीछे चलोगे। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वह मेरी महिमा करेगा, क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। मेरी बातों में से लेकर परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा बोलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। और वही सब काम करेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। देखो क्या लिखा, जो कुछ पिता का है वह सब मेरा है, वह सब मेरा है, इसलिए मैंने कहा कि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। हालेलुया। हालेलुया। मेरी बातों में से लेकर, क्योंकि जो बातें मैं उसके अंदर डालूंगा वो पवित्र आत्मा अपने नबियों, अपने लोगों के द्वारा बोलेगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। वो मुझ में से लेकर बोलेगा। ये परमेश्वर की ओर से बातें हैं, ये किसी इंसान की बातें नहीं है। ये परमेश्वर के काम है, पवित्र आत्मा के काम है, किसी इंसान के काम नहीं है। कितने विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर पे आज? और इसीलिए जो कोई आपको आके भरमाए तो वचन खोला करो। वचन में क्या लिखा है? परमेश्वर काम करता है, वो चमत्कार करता है। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो बोलते हैं, सच्ची बात बताऊं एक, जो बोलते हैं ना खुदा को जानने के बाद भी, बहुत सारे लोग परमेश्वर को जानने के बाद भी वो डरते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं, दुष्ट आत्मा उखड़ जाती है, पास में भी नहीं जाते, पास में भी नहीं जाते। ऐसे ऐसे जगहों पे देखा मैंने। आज से बोना स्टार्ट कर सनी, तेरा बंद नहीं होगा कभी भी, है कि नहीं? विश्वास करता है तो बो के जा, जो बंद नहीं होगा कभी भी, ना तेरा काम बंद होगा। तेरे लिए प्रोफेसी है जी। बोलो हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से अपने हाथों को उठाओ और सचमुच आज इस वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर आज का जो कलाम आपने दिया
आज का जो वचन आपने दिया, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते परमेश्वर, आपकी तारीफ करते मेरे परमेश्वर। आज का वचन हमें 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना आशीष दी, हमें 100 गुना बरकत दी। यीशु मसीह के नाम से मांगता, आमीन। सब अपने बीज, अपने दान दसवां, अपनी भेंटें निकालो। कतरा जान बचाई जांदा हर के कोड़ा भोग मुका खुदा यसु एक जान तेरा अपने आप को प्यार करें। तेरे जान आने की जेड़ा बीमार मेरे यसुदियां पीड़ा बधाई जांदा तेरे लहू दा एक एक कतरा जान बचाई जांदा कंडियां दा ताज ओदे सिर ते सजाया मोढियां ते पार सारे जग दा पाया कंडियां दा ताज ओदे सिर ते सजाया मोढियां ते पार सारे उठाया है मोढियां ते पार सारे जगदा उठाया है वंड के मेरे यसू दे हर कोई पाई जांदा है कोई पाई जांदा तेरे लहू दा यसु एक एक कतरा जान बचाई जांदा है तेरे लहू दा यसु एक एक कतरा जान बचाई जांदा तेरे वजदा हर एक कोड़ा तेरे वजदा हर एक कोड़ा भोग मुकाई जांदा है तेरे लहू दा यसु एक एक कतरा जान बचाई जांदा है तेरे लहू दा यसु एक एक कतरा जान बचाई जांदा है निहाल के लिए खड़े हो जाओ, कर दे मौला मेरे बख्शण हारे दो रब सेट करो उतरे तू बच के बका दे दो कर दे मौला मेरे बख्शण हारे दो उतरे तू बच के बका दे दो कर
दे मखोला मेरे बख्शण हारे नो रब दर पुत्र तू बच के बता दे तू रब दर पुत्र तू बच के बता दे तू रब दर पुत्र तू बच के बता दे तू सच्चियां कहानियां हर पासे लोगो सबनों सुनाई जांदा है सच्चियां कहानियां हर पासे सबनों सुनाई जांदा है तेरे वजदा हर एक कोड़ा तेरे वजदा जांदा है तेरे लहुदायत एक कतरा जान बचाई जांदा है तेरे लहुदायत एक कतरा जान बचाई जांदा है होश नहीं सी मेरा मुझे पता था। की आवाज सुनते इसका बैंड बज गया। नाम करने की तरह। हाँ बोल भाई, क्या करने के लिए बोल। क्या करने के लिए? क्या करने के लिए? कुछ नहीं करने। किसके साथ है? आपने क्या है? पहली बार है? पहली बार है? चर्च नहीं छोड़ना, ठीक हो जाएगी। जो छोड़ोगे तो फिर आ जाएगा, ठीक है? ये ना ये आजाद हो जाए बाद में दिखाई ना दो, ऐसा तो फिर नहीं आजाद। अब मुझे अकल आ गई है, मुझे भी अकल आ गई है। सही कि नहीं? जो आजाद होता बाद में दिखाई नहीं देता। अब मुझे अकल आ गई है। आओगे ना? और क्या करने के लिए? कुछ नहीं करने हैं। पाप में डाल रहा है इसको। हाँ? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? क्या करेगी? तुझे पता तो कहाँ आ गया? पता कहाँ आ गया तुम? हाँ? क्या हो रहा है बता? क्या हो रहा है तेरे साथ बता? बोल क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। चीख क्यों रहा है? छोड़ दे। छोड़, छुड़ा दे। छुड़ा दे क्या? सारी के सारी तारीफ करो परमेश्वर। दोष नहीं सी तेरा बेरहमियों ने कितनी बेरहमियों ने कितनी जाने अदर मोई तेरा बीमार। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? देख कर पेट में क्या हो रहा है? देख कर पेट में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हाँ? कौन है?
कौन है? आज कौन सा दिन है? कौन सा दिन है आज? कौन सा दिन है आज? मैंने क्या बोला? कौन सा दिन है आज? पवित्र आत्मा का दिन है। बोलो हालेलुया। छुटकारे का दिन है। बोलो हालेलुया। किसके साथ है? किसके साथ है? आगे आ करो, आगे पहली बार आए, आगे आओ ना, फिर भाग जाओ, भाग आगे निकलाया करो। हाँ, आपके साथ है, पहली बार आए हो? कहाँ से आए हो? मैंने पंजाब से आए हो? चाहे बहन हो कोई भी हो, ये बहन नहीं है, ये बहन नहीं है। तुम चर्च तो नहीं छोड़ोगे? नहीं छोड़ोगे तो छुड़ा देंगे। हाँ, छुड़ा देंगे। क्या छुड़ा देंगे? कुछ नहीं छुड़ा देंगे। ठीक है? हाँ, लगातार आना। ठीक है? कई लोगों को लगता है बस पहली बार में होगा। ठीक है? बोल क्या करने के लिए? तुम्हें कुछ नहीं करने के लिए। ले भैया जा, बोल कुछ नहीं करने के लिए। ऐसे शौक से आई आज। शौक से आई है? शौक से आई है? हाँ, शौक से आ गई। पेट में गड़बड़ी डालने वाली दुष्ट आत्माएं। एक हाथ छोड़ इसका। उठाओ, उठाओ, रोटी भी खा के उठाओ। जोर देख रहा हूँ दोनों में किसमें ज्यादा है। चलो सारी सारी चेक करो। विश्वास कर रहे हो? अब आ गया तेरा घर बन रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद आशीष तेरे ऊपर ठहर रही है यीशु मसीह। क्या गवाही के साथ आ रही है यीशु मसीह के नाम में। पंजाब से आए हो? कहाँ से? पंजाब से? बठिंडा? पंजाब बठिंडा से? इसकी आवाज बंद हो गई ना। फ्री हो रहे हो यीशु के नाम में। लाइट जो देखो जाने कितनी जाने मोई, जाने कितनी जाने कपड़े मेरे चले कोई पाई कपड़े मेरे यीशु दे हर कोई पाई जाता है। तेरे लहू नायक तेरा बचाई मखौला मेरे सर के मखौला मेरे बख्शण हारे रो
रब पुत्र तू बच के बता दे तू रब के पुत्र तू बच के बता दे तू हर पासे लोगो सबनो सुनाई जांदा कहानियां हर पासे लोगो बिहार से आए हो, आ जाए सो आ जाओ बिहार से, दिल्ली में थे, आ जाओ। देखो लोग कहाँ से आ रहे हैं, तारीफ करो परमेश्वर की। स्पेशल आए हैं, देखो बिहार से आए हैं, फ्री हो रही है यीशु मसीह के नाम में। फिर ऊपर से ये अटैक खत्म हो दे मखौला मेरे बख्शण वाले रब का पुत्र तू बच के बता तू रब के पुत्र तू बच के बता दे तू बच के बता दे तू रब सबनो सुनाई जांदा सच्चियां कहानियां हर पासे लोगो सबनो सुनाई जांदा तेरे लहू आई जांदा तेरे लहू का यीशु एक कतरा तेरे लहू दा यीशु एक कतरा जान बचाई जांदा दोष नहीं सी तेरा कोई तेरे दियान इतनी जानिया कर मोई तेरे जाने की जान मोई सूदिया पीड़ा बधाई चलाए मेरा बीमार मेरे यशोदिया पीड़ा बधाई जाना तेरे लहू दा यीशु एक तेरा जान बचाई जाना कंडिया का ताज सिर से सजाया उड्डिया के पार करे जगदा जाया मोडिया के पार करे जगदा उठाया मोडिया पार सारे बस काम करने मेरे यसूदे हर कोई पाई मेरे यसूदे हर कोई इसके साथ इसको बाद में लेके आना, ठीक है? ले जाओ पीछे ले जाओ। हालेलुया। प्रोफेट जी इस बहन का नाम छोटी देवी है और ये इलाहाबाद से आई हैं। इनकी बहुत बड़ी गवाही है प्रोफेट जी, और ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि क्रिसमस वाले दिन यानी कि 25 दिसंबर 2023 की मीटिंग में आए तो आपने उसने प्रोफेसी की थी कि अगर आपका कोई रिश्तेदार या आपका कोई भी जेल में है तो आज से 4 महीने बाद यानी कि अप्रैल 2024 में वो जेल से रिहा होकर घर आ जाएगा। तो इस बहन ने उस प्रोफेटिक वर्ड को अपने भांजे के लिए रिसीव किया और इनका भांजा जेल में था, रिहाई नहीं हो रही थी। जैसे ही इस बहन ने उन प्रोफेटिक वर्ड को रिसीव किया और ये बता रहे हैं कि ठीक अप्रैल 2024 में इनका भांजा रिहा होकर घर आ चुका है। अब उस पर कोई
रेखा है। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम रेखा है और ये केशवपुरा से आई हैं। इनकी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही पे एक घर को बनाना शुरू किया था, लेकिन किसी कारण से जो इनके घर की छत थी वो रुक गई थी। काफी इन्होंने कोशिश की, प्रॉब्लम की वजह से वो अपने घर का काम पूरा नहीं कर पा रहे थे। यानी कि जो घर ये बना रहे थे वे अधूरा ही खड़ा था। फिर एक दिन ये चर्च में सेवा कर रहे थे, तो ये बता रहे हैं कि जब हम चर्च में सेवा कर रहे थे तो हमारे पास प्रॉफिट जी आए। तो उन्होंने हमारे पास आकर हमें प्रोफेटिक वर्ड दिए कि जो आपका घर अधूरा पड़ा है, उसकी छत कंप्लीट नहीं हो रही, क्या उसे डलवा दें। ये बता रहे हैं कि एक बार तो हमने मना किया कि प्रॉफिट जी ये कैसे हो सकता है कि हमारे पास तो फाइनेंशियली प्रॉब्लम है। प्रॉफिट जी ने बोला कि ईमान से रिसीव करो। फिर इन्होंने उन प्रोफेटिक वर्ड्स को फिर रिसीव किया। प्रॉफिट जी ने जब दोबारा इन्होंने प्रोफेसी की क्या आपके घर की छत डलवा दे, तो इन्होंने आमीन बोलकर उस प्रोफेटिक वर्ड्स को रिसीव किया और आपने एक को डेट दी कि इस डेट को ही आपकी छत डल जाएगी। तो ये बता रहे हैं कि ठीक उसी दिन जब घर में गए तो हमारे लिए वो सारे इंतजाम हुए, पैसों का इंतजाम हुआ, हमने घर का काम शुरू किया और जो आपने डेट दी थी 27 मई को ही इनके घर की छत डलकर कंप्लीट हुई। अब इनका घर बिल्कुल कंप्लीट है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। सब जन तारीफ करेंगे इन बड़ी गवाहियों के लिए कि कैसे परमेश्वर अपने दास के द्वारा वर्ड्स को बोलकर हमारी जिंदगी में बड़ी बड़ी आशीष और बरकतों को भर रहा है। सब जन तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करेंगे। हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन का नाम वीरपाल है और ये इलाहाबाद से आई है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि आपने चलती मीटिंग में प्रोफेसी की थी कि आप नई नई चीजों से ब्लेस होने जा रहे हो। इस बहन ने उस प्रोफेटिक वर्ड को बड़े विश्वास से रिसीव किया और ये बता रहे हैं कि अब ये एक नए फ्रिज, नई एलईडी और जो इनके घर में सामान नहीं था, इनको जरूरत थी, उनसे भी ब्लेस है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। गवाइयां तेरियां हालेलुया। सुनो, मैंने क्या बोला था? लोग बोल देते हैं इधर उधर की बातें। प्रॉफिट कौन होता है? जिसकी भविष्यवाणी पूरी हो, है कि नहीं? बोलने से नहीं होता। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में है। सामर्थ्य में बोलो हालेलुया। देखो, पहली गवाही आपने सुनी, डेट बताई और डेट जो दी थी उसी दिन काम बने कि नहीं बने? जब भविष्यवाणी है और जो भविष्यवाणी करता है और पूरी होती है वो प्रॉफिट होता है। समझ में आ गई कि नहीं? तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। हाँ भाई, सुनेंगे। हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन का नाम राजबाला है और जो ज्योतिष से आए हैं, इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके शरीर पर स्किन एलर्जी थी और बहुत ज्यादा खुजली होती रहती थी। बहुत सा इलाज भी करवाया लेकिन ठीक नहीं हो रहे थे। फिर उन्होंने संडे चर्च में आकर स्पेशल ले हेड प्रे करवाई और ये बहन बता रहे हैं कि उस सामर्थ्य टच के बाद ये बहन बिल्कुल फ्री है, कोई भी खुजली नहीं है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। सब मुख जाने हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन का नाम नवदीप है और ये हरिपुरा से आई है। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। इस बहन को बहुत समय से गुप्त रोग का इलाज करवाए,
ठीक नहीं हुआ। फिर इनको किसी ने चर्च के बारे में बताया और इन्होंने ये जब चर्च में आए तो आपने लास्ट संडे यहाँ पर खड़े वेदी पर खड़े पर फैसले की थी कि जिनको गुप्त रोग है वो अपने हाथों को उठाए। इस बहन ने भी बड़ी विश्वास से अपने हाथ को उठाया और ले हैंड के बाद ये बहन बता रहे हैं कि उस गुप्त रोग से बिल्कुल आजाद है और इस बड़ी गवाही के लिए ये खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। दुनिया न जान देखो बंदे आया तेरा, दुनिया न जान देखो बंदे आया तेरा, दुनिया न जान देखो बंदे आया तेरा। हालेलुया। प्रभु जी, इस बहन का नाम, ये बहन शेखू खेड़ा से आई है और इस बहन की दो बड़ी गवाहियां हैं। एक गवाही तो प्रभु जी इसके बेटे की है और दूसरी गवाही इस बहन की खुद की है और पहली गवाही तो इसके बच्चे की है। ये बहन बता रहे हैं कि इनके बच्चे के सर पर बहुत गहरी चोट लग गई थी, बहुत ज्यादा खून बह रहा था, यानी कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। जब डॉक्टर के पास लेकर गए तो डॉक्टर ने बोला कि स्टिचेस लगाने पड़ेंगे, टांके लगाने पड़ेंगे, ऐसे चोट ठीक नहीं होगी। फिर इन्होंने बड़े विश्वास से उसी खड़ी प्रेयर टावर पर फोन लगाया और बच्चे के लिए प्रार्थना करवाई और ये बता रहे हैं कि जैसे ही वो सामर्थ्य प्रार्थना इनके बच्चे के लिए हुई, इनके बच्चे की चोट पर सिर्फ पट्टी ही लगाई गई, कोई स्टिचेस नहीं लगाए गए, कोई टांके नहीं लगाए गए और ये बच्चा बिल्कुल हील है, आपके सामने है। और इस बड़ी गवाही के लिए ये खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। और इनकी दूसरी बड़ी गवाही जो इस बहन की खुद की है, ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता था, भारीपन रहता था और इस बात से ये बहन बहुत परेशान थे। लास्ट संडे जब इस बहन ने आपसे ले हैंड प्रेयर करवाई, इनके ऊपर से वो दुष्ट आत्मा जाहिर हुआ, जैसे ही वो सामर्थ्य टच हुआ, पुत्र आत्मा की सामर्थ्य हुआ, ये बहन बिल्कुल आजाद है, कोई भी पेन नहीं है, बिल्कुल हल्का महसूस कर रही है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रही है। ये तू जाने लोग पुराने हालेलुया। प्रॉफिट जिस बहन का नाम सुमन है और ये गांधीनगर से आई है। इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी एक साइड अचानक से दर्द होने लगे। जब डॉक्टर को चेक करवाया तो डॉक्टर ने इनको लकवे की प्रॉब्लम बताई। इस बहन ने तभी ही ऑपरेटर का फोन लगाया और प्रार्थना करवाई और इसे विश्वास था कि जैसे इसके ऊपर प्रार्थना होगी इसकी सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और सही बात, जैसे ही प्रेयर टावर से इस बहन के ऊपर सामर्थ्य प्रेयर हुई, ये बहन बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, पेन खत्म हो गया है, जो साइड काम नहीं करती वो भी करती है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रही है। प्रॉफिट इस बहन का नाम शरणजीत है और ये अमृतसर कला से आए हैं। इस बहन की प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि पूरे 1 मंथ से इस बहन को ब्लीडिंग हो रही थी। दवाइयाँ ली, टेस्ट करवाए, टेस्ट में कुछ नहीं आया, दवाइयों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ा। फिर प्रॉफिट जी आप अचानक ही इनको मिले, इन्होंने आपको अपनी प्रॉब्लम बताई, आपने इनके लिए प्रेयर की और ये बता रहे हैं कि जैसे ही वो सामर्थ्य प्रार्थना इनके लिए हुई, इस बहन की ब्लीडिंग बंद हुई। अब ये बहन बिल्कुल हील है, इसके ब्लड की जो कमी थी वो भी पूरी हो चुकी है और इस बड़ी गवाही
और इस बहन की बहुत बड़ी गवाही है। प्रॉफिट ये बता रहा है कि एक दिन खाना बनाते बनाते इनके खाने में ना छिपकली गिर गई थी और इनको नहीं पता था और इनके बेटे ने वो खाना वैसे ही खा लिया था क्योंकि उस खाने में जहर मिल चुका था। छिपकली के गिरने से उस खाने में जहर मिल चुका था और इनके बेटे ने वैसे ही खा लिया। जब इनको पता चला तो ये परेशान हो गए। फिर इनको विश्वास था कि जैसे ही हम प्रार्थना करवाएंगे प्रेयर टावर से तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। परमेश्वर उन सांपों और बिच्छुओं की आत्माओं को खत्म करेगा, जहर को खत्म करेगा। इन्हें विश्वास था और फिर इन्होंने बड़े विश्वास से प्रेयर टावर पर फोन लगाया और ये बता रहे हैं कि जैसे ही वो सामर्थी प्रार्थना इनके घराने के लिए हुई, इनके घराने को कुछ नहीं हुआ। इनका बेटा जिसने खाना खा भी लिया था उसको भी कुछ नहीं हुआ। अभी वो भला जगह है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। बोलो हालेलुया। सुनो सुनो, आपको एक बात बता रहा हूँ। जो लोग बोलते हैं ना ऑयल के बारे में, ऑयल के बारे में क्या है ऑयल, क्यों है ऑयल, पता नहीं, बड़ा कुछ बोलते हैं लोग ऑयल के बारे में। आपको ऑयल की सामर्थ्य दिखाता हूँ। ऑयल पिया था क्या? हाँ, तेल पीता सी, प्रार्थना वाला तेल पीता, जहर खत्म हो गया। बोलो हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। हालेलुया सुनो, जो ऑयल ऐसे नहीं है, इसके ऊपर प्रार्थना की जाती है, मेहनत करते हैं और जब प्रार्थना की जाती है इसके अंदर सामर्थ आ जाती है। हालेलुया। हाँ भाई, हालेलुया। इस बहन का नाम इंद्रोबाई है और ये रानिया से आई है। इस बहन की भी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन बता रही है कि काफी समय से इनको बुखार रहता था। जब टेस्ट करवाया तो टेस्ट में टाइफाइड आया और टोटली इनकी बॉडी पेन होती रहती थी, बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर इन्होंने प्रॉफिट जी जब आप इनके घर विजिट करने के लिए गए तो इन्होंने आपसे प्रार्थना करवाई। उस सामर्थ्य प्रार्थना के बाद आज इस बहन को कोई भी बुखार नहीं हुआ, कोई भी बॉडी में पेन नहीं है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रही है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है, तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, मैदानों में साथ है, जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा। हालेलुया। जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से। कितने खुश हैं गवाहियों से। देखा खुदा के बड़े बड़े काम होते कि नहीं। कितने लोग 19 तारीख के लिए तैयार हैं। और सुनो, सबके घर में भी जाके बोल के आऊं, अभी भी बोल रहा हूँ। बुधवार को शाम को टाइम से पहुंचना है और खाना पहले चलेगा, ठीक है। और कुछ भी वेस्ट हुआ ना देख लेना, क्योंकि वेस्ट हो जाता है। अपने घर पे खाना नहीं बनाना बुधवार शाम को किसी ने भी, ठीक है। टाइम से आना है, किसी ने खाने के चक्कर में घर से लेट नहीं होना, ठीक है। टाइम से पहुंचो, खाना पहले चलेगा। खाना खा के साथ में वहाँ सेवा करो, क्योंकि बड़ा काम है, वहाँ पर सेवा करो और मिलके परमेश्वर की महिमा करेंगे। आप देखोगे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को। हालेलुया। और सब उपवास जरूर करें इस मीटिंग के लिए। कितने लोग मेरे साथ फास्टिंग करेंगे इस मीटिंग के लिए? आप चाहे अपने घर में हो चाहे कैसे भी हो, 2 दिन दिए आपको, ठीक है। सोमवार, मंगलवार, कल का और परसों का दिन है। मेरे साथ 2 दिन फास्टिंग करो सभी, ठीक है, ताकि जब मीटिंग इतनी बड़ी हो बहुत सारे लोग बचाए जाए और बहुत सारे लोग प्रभु में आ जाए। बोलो हालेलुया। ठीक है, मीटिंग लगाने का मकसद यही है, बहुत सारे लोग बचे और प्रभु पर विश्वास करें, है कि नहीं? कितने तैयार है मेरे साथ साथ? तो टाइम से आना। और खास बात यही है कि कोई भी हो मिस नहीं करना, आना जरूर है। सभी को खास इनवाइट कर रहे हैं, घरों में जा कर रहे हैं, ठीक है। आपने जरूर आना है।
क्योंकि आप सभी को पता है, सीधी बात बोलता हूँ मैं, घुमा फिरा के नहीं करता। खर्चा बड़ा होता है ना, पता है ना सबको, खर्चा बहुत होता है। और जहाँ भी खर्चा बहुत आने वाला है, आपसे मांग नहीं रहे हम, आप आ जाओगे हमारा वैसे ही पूरा हो जाएगा, ठीक है? हमारा मकसद पूरा हो जाएगा, पैसा पूरा हो जाएगा। बोलो हालेलुया। जब आप आओगे हमें खुशी मिलेगी, परमेश्वर का काम होगा, फिर कोई दुख नहीं, कितना भी लगे चाहे। समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि घुमा फिरा के बात बोलने में कोई और बात हो जाती है, लेकिन हम परमेश्वर के लोग हैं, सीधी बात बोलते हैं, है कि नहीं? तारीफ करो परमेश्वर की। और जितने लोग तैयार हैं, कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम में, चिंता में, परेशानी में, आपके आसपास आपके रिश्तेदार हैं, सभी को कॉल करके बुला लो। चाहे कोई बेड पे हो, चाहे कैसा भी हो, दौड़ने लगेगा यीशु मसीह के नाम में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, पूरी टीम 2 दिन फास्टिंग में रहेगी, चाहे कोई भी हो, चाहे सनी क्यों ना हो। अगर सनी मां फास्टिंग करके ना गड़बड़ी की तो देख लेना, साउंड छीन लूंगा, मुझे बुला दूंगा, ठीक है? फास्टिंग करके आना, बुधवार चाहे ना करना, आदि कर लेना, लेकिन 2 दिन मेरे साथ चलना, ठीक है? जितने मेरे साथ चलेंगे आप घर बैठे चिन्ह देखोगे यीशु मसीह के नाम में। आप फील करोगे कि परमेश्वर आपके आसपास चल रहा है, आपको सपने आएंगे, सपने। बोलो हालेलुया। और देखो आपको बात बताता हूँ, कोई भाई है यहाँ पर पंखे लेकर आए हैं, देखो आज 1 2 3 4 5 पंखे लेकर आए हैं। देखो, जो परमेश्वर के कामों में अपने हाथ को बढ़ाता है, परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग को खोलता है यीशु मसीह के नाम में। आ भाई यार, मैं तेरे लिए प्रोफेसी करूंगा। जा पंखे लेके आया, जो पंखे लेके आया, 5 पंखे लेके आया, एक आधा भी नहीं, 5 लेके आ गया। देखो, आ जाओ। ऐसे लोग चाहिए मिनिस्ट्री में, ऐसे लोग चाहिए। अगर आप विश्वास करते हैं, आप परमेश्वर में चलते हैं, आ जाओ इधर आ जाओ। ये देखो, कहाँ से आए हो? विजयनगर से आए, स्पेशल पंखे लेकर आए। देखो, तारीफ करो परमेश्वर। आज के बाद परमेश्वर इनको तरक्की दे रहा है। मैं इनके हाथों के ऊपर एनर्जी को रिलीज करता हूँ। जिस काम पर भी हाथ लगाएगा 100 गुना आशीष, 100 गुना बड़ी बड़ी गवाहियां आज के बाद इसकी बनेगी। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। सुनो, एक दिन की प्रार्थना का असर है। और मैं बोलता हूं, अगर आपको लगता है कि हमें किसी भी चीज की जरूरत है चर्च के अंदर, हो सकता है आपका मन किया, आपको गवाही हुई, आप लेकर के आ सकते हो। ये परमेश्वर के घर के लिए, ठीक है? जो परमेश्वर के घर के लिए हाथ बढ़ाता है, परमेश्वर उसके लिए स्वर्ग खोलता है। ये सच्चाई है, ठीक है? जो किलो बोता है वो किलो में काटता है, ठीक है? जो टन में बोता है वो टनों में काटता है। काटता कि नहीं काटता? जितना बोगे उतना काटने पाओगे। जब खेत में 1 किलो डालोगे तो 1 किलो फसल आएगी, 1 किलो में आएगी फसल, आएगी ना? कितनी भी आ जाए, 50 किलो आ जाए, 20 किलो आ जाए, 30 किलो आ जाए। जब आप 1 क्विंटल बोगे तो क्विंटलों में आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? जब टनों में बोगे, टनों में आएगी। बोलो हालेलुया। आप जितना बोगे उतना ज्यादा काटोगे यीशु मसीह के नाम में। ये सच्चाई है। जहाँ एक रुपया, एक बीज आपका जो आता है वो खुदा के कामों में लगता है। आपको पता है, हम मांगते नहीं है, 50,000 रुपया तो रेंट आता है कि नहीं आता? अगर मतलब के लिए होते, कईयों को लगता है ये पैसा इकट्ठा करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं। हमारी हिसाब की कापियां चेक करो आगे। अगर बोल दूं, बंदा एक पूरा नहीं कर सकता, उसको कोई पूरा नहीं कर सकता हिसाब की कापियों को। हम घाटा लेकर भी हम घाटे में नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। देखने वालों की बोलती बंद हुई पड़ी है, भाई साहब बड़ा पैसा आ रहा, बड़ा कुछ कर रहे हैं। देने वाला परमेश्वर है कि नहीं? इसलिए मैं बोलता हूँ, आपका 1 रुपया भी परमेश्वर के कामों में लग रहा है। और देखो, हम किसी को तंगी नहीं देते। किसी को बोला, जिसने दिया परमेश्वर इसको ब्लेस करे, लेकिन सभी ने तो नहीं दिया। वैसे बोला जाए तो 50,000 हमने तो रेंट दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? मैं इसीलिए बता रहा हूँ, मैं सुना नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि हम मतलब के लिए नहीं करते हैं, हम परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के लिए करते हैं। बोलो हालेलुया। क्योंकि हमें पता है, अगर आपका 1 रुपया जो आपने बोया है, अगर वो सही काम में लगेगा तो आपको बरकत मिलेगी।
इसलिए आपका पैसा गलत जगह नहीं जा रहा, सही जगह लग रहा है। जो भी बो रहा है वो काट ना पाएगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, लास्ट प्रार्थना करेंगे। सशक्तिमान पिता यहोवा जिरावर, मेरे खुदा जितने लोगों ने आज बीज बोया है मेरे परमेश्वर उत्तम भेंट दी है मेरे खुदावंदा, आशा यीशु मसीह नासरी के सामर्थ्य नाम में। प्रभु स्वर्ग आपका सिंहासन, जो धरती आपके पांव की चौकी, जहाँ चलने फिरने में आने जाने उठते बैठने की मदद और सहायता करे यीशु मसीह के नाम में। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बनी रहे। परमेश्वर को धन्यवाद।